अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पढ़ना है, बढ़िया तरीके से वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा मोटिवेशन देखो भाई, कमरे में कोई नहीं है सिवाय कैमरे के, रात के बज रहे हैं 1:30 और उसके बाद भी ये सोच करके पढ़ा रहे हैं कि जब ये सुबह वीडियो जाएगी ना तो पूरे भारत में कितने बच्चों के सपनों को ये पूरा कर रही होगी, कितना ये तहलका मचाएगी। जब इस सपने, इस मेरे भाई यहाँ पर डेडिकेशन के साथ में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पसीने में मेरे भाई यहाँ पर पूरी हालत खराब है, एसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ठीक है, तो आप अपने लिए तो मेहनत कर ही सकते हो जनाब, अपने हौसलों के लिए, अपने उड़ान के लिए, अपने सपनों के लिए तो कर ही सकते हो। सोचो एक सरकारी नौकरी लग जाएगा तो कितना जीवन बदल जाएगा आपका, आपके आपके माँ बाप, अपने आने वाले कई पुश्तों के मेरे भाई जहाँ पर कहानी बदल जानी है। तो आपके माँ बाप को जितना करके यहाँ तक लाना था वो लेकर के आपको आ गए, अब सर अपनी दम पर, अपनी मेहनत पर अब आप आगे बढ़ो अपने जीवन में, अब पीछे मत हटो, यहाँ पे अब मौका नहीं रहा। समझ गए? आ जाओ यहाँ पर। चलो, सवाल में क्या कहा गया, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है तो लाभ, यहाँ पर लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है, नया लाभ क्या होगा? मैं इस सवाल का तोड़ बता चुका हूं आपको, आप समझिए। एक कीमत होती है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है और वो फिक्स होता है। पहले यहां पर क्या था, एक मेरे भाई पर्टिकुलर कीमत पर हम बेचते थे, मानो 100 रुपए में, और अब यहाँ पर क्या है, तो कहा गया अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल करते हैं, हम इसे यहाँ पर क्या करते हैं, तो डबल करते हैं, यानी पहले दोस्त हम यहाँ पर इतने में बेचते थे और अब हम इसे डबल करते हैं यानी 200 में बेचते हैं, तो बोला गया प्रॉफिट 3 गुना हो जा रहा है। प्रॉफिट अगर पी का था तो अब प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जा रहा है। दोस्त शुरू में यहाँ पर नोट में एक बात लिखवाई थी और वो हम आपको नोट दिखाते हैं, और वो नोट में हमने यहाँ पर क्या लिखाया था जरा समझो। वो नोट में बहुत ही तरीके से एक छोटी सी लाइन हमने यहाँ पर कहा था, और वो ये कहा था, ठीक है, वो नोट हमारा कहाँ गया भैया, ये देखो, प्रॉफिट के परसेंट का जो डिफरेंस होता है या प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है। प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है मेरे भाई यहाँ पर वो किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे गुरुजी प्रॉफिट का डिफरेंस हमारा सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है। तो अगर प्रॉफिट का डिफरेंस हमारा सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए, यहाँ पर 200 में से 100 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 3p में से p को घटाएंगे तो 2p आ जाएगा। सो बेसिकली 2p ही बराबर होगा किसके, तो 100 के। 2p अगर बराबर होगा 100 के तो p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान सर 50 हो जाएगा। p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे 100 रुपए में बेचा था, 50 रुपए का प्रॉफिट था, तो 100 में से 50 घटा दिया तो खरीदा कितने में, 50 में। या तो ऐसे कह सकते हो, या बोल सकते हो अगर p का मान 50 है तो 3p का मान 150 होगा। ठीक है, 200 के आर्टिकल में 150 घटा देंगे तो 50 में हमने खरीदा, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया न्यू प्रॉफिट परसेंट, मेरे भाई यहाँ पर नया वाला प्रॉफिट कितना होगा, पुराना वाला प्रॉफिट निकाल दो वैसे कर लो, या नया वाला प्रॉफिट निकाल दो ऐसे कर लो। तो बोलोगे सर देखिए p का मान 50 है तो ये 3p का मान कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो हमेशा मैं कहता हूं प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, कितने का प्रॉफिट हुआ तो 150 का हुआ, कितने के ऊपर में हुआ तो 50 के ऊपर में हुआ, इनटू यहाँ पर कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100% करेंगे, खेल खत्म। तो आप बोलेंगे सर नया वाला प्रॉफिट कितना है, 300% है। और वही पुराना वाला प्रॉफिट पूछता तो 50 के समान पर 50 का प्रॉफिट यानी 100% का, तो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था 100% का, अब जो प्रॉफिट हो रहा है 300% का, तो नया लाभ